आज एक बार फिर से हम साधना से रिलेटेड विषयों पर चर्चा करेंगे। और इस मंथन के दौरान जो भी निकल कर आता है, मुझे उम्मीद है कि वो आपके लिए किसी न किसी स्तर पर लाभदायक होगा। तो इससे पहले कि हम आज की बातचीत करें, साधना के विषय में बात करें या अन्य किसी विषय पर बात करें, मेरी गुजारिश है, रिक्वेस्ट है आपसे, कुछ देर के लिए 2 मिनट, 3 मिनट, 1 मिनट के लिए अपना मंत्र कर लीजिए या शांत होकर बैठ जाइए। इसके बाद हम बात शुरू करेंगे। गुरु को प्रणाम, इष्ट को प्रणाम, बाबा जी को प्रणाम, और उसके बाद हम अपनी बातचीत शुरू करते हैं। बहुत धन्यवाद आपका मेरे साथ ध्यान में बैठने के लिए। दरअसल मुझे भी नहीं मालूम कि आपसे क्या बात करूं। आपके प्रश्न आते हैं तो मौका मिल जाता है उस विषय में एलैबोरेट करने के लिए। और सच कहूं तो मुझे नहीं पता कि आपसे क्या बोलना चाहिए, क्या नहीं बोलना चाहिए, लेकिन यदि मेरे माध्यम से किसी एक व्यक्ति तक मैसेज पहुंच जाता है और वो आपके लिए सहायक होता है, तो मैं समझूंगा कि किसी न किसी रूप में मैं अपना काम कर सका। जब मैं साधना मार्ग पे चला शुरू में, पता चला गुरु जी के विषय में कि उनके गुरु जो हैं 2000 वर्ष के ऊपर के हैं, महाअवतार बाबा जी। शायद मैं 96 या 97 के आसपास की बात है, 97 की बात है, जब मैंने ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी पढ़ी पहली बार। वो भी एक मित्र के माध्यम से मुझे उसके विषय में जानकारी हुई, और बहुत ही आश्चर्यचकित हुआ मैं उन सारी बातों को जान के, क्योंकि जानता था थोड़ा बहुत चीज़ों के बारे में, पढ़ के सुन के, कि मंत्रों से सिद्धि होती है और तरह तरह की पावर्स आती हैं लोगों के पास में, बहुत बड़े बड़े गुरु विद्यमान हैं जो बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं।
महाअवतार बाबा जी के बारे में पहले तब पता चला जब योगानंद जी की किताब पढ़ी। काफ़ी श्रद्धा हो गई उनके प्रति। और सच पूछिए तो इस रास्ते पे आकर्षित होने का मेरा कारण भी बहुत हद तक बाबा जी बने, क्योंकि जब मुझे पता चला जैसे भी माध्यम से कि गुरु जी जो है महाअवतार बाबा जी से जुड़े हुए हैं, तो एक आकर्षण पैदा हो गया, बहुत ज़्यादा आकर्षण। तब तक मुझे सिद्धाश्रम के विषय में जानकारी नहीं थी, वो गुरुजी से जुड़कर ही पता चला। और ऐसा नहीं है कि गुरुजी ने बताया उसके विषय में, लेकिन वहाँ से जानकारी हुई, क्योंकि उनका कुछ लिटरेचर था जिससे मुझे जानकारी हुई कि सिद्धाश्रम जैसी कोई जगह है। फिर थोड़ा रिसर्च करना शुरू किया, पढ़ा। उस वक्त तक नेट का काफ़ी बूम आ चुका था और जॉब प्रोफाइल कुछ ऐसी थी कि अच्छा खासा टाइम मिल जाता था जानकारी के लिए, पढ़ने के लिए। तो वहीं से पता चला कि सिद्धभूमि ज्ञानगंज जैसी कोई चीज़ है, शंग्रीला शंभाला जैसी कोई चीज़ है, सिद्धाश्रम जैसी कोई जगह है। श्रीमाली जी को पढ़ा, उन्होंने काफ़ी विस्तार से चीज़ों के विषय में दिया हुआ है वहाँ की। कविराज जी को उतना नहीं पढ़ा, अभी भी नहीं पढ़ा मैंने। बस ये पता है कि गुरुजी मेरे जो है वो कविराज जी के संपर्क में थे, और काफ़ी वो नाम जिनको आज हम बहुत रिस्पेक्ट से लेते हैं, मेरे गुरुजी उनके साथ समय बिता चुके थे। धीरे धीरे इन गुरुओं की श्रृंखला पता चली जो हमारी साधना को प्रोपोगेट कर रहे थे महाअवतार बाबा जी के द्वारा। गुरुजी से ही पता लगा, फिर गुरुजी के लिटरेचर से, कि सिद्धाश्रम में मतलब ऐसी ऐसी चीज़ें हैं, वायु दुर्ग हैं, जिसे हम अंग्रेजी में कहावत में कहते हैं बिल्डिंग कैसल्स इन द एयर। तो महंतेश, हमें संपर्क करने के लिए आप मेरा देखिए डायरेक्ट नंबर तो नहीं मिल पाएगा, क्योंकि मैं एक पारिवारिक व्यक्ति हूँ और बहुत ज़्यादा कॉल्स आने लगती हैं तो दिक्कत होती है। इसलिए आप वरुण का नंबर ले सकते हैं, आप उनसे संपर्क कर सकते हैं। उनसे भी व्हाट्सएप पे संपर्क करिएगा, क्योंकि वो वर्किंग हैं। प्रॉब्लम होती है अगर लगातार कॉल्स जाती हैं। आप व्हाट्सएप कर सकते हैं उनको, 9873361918 नंबर है उनका, वरुण का। महातंत्र योग की दीक्षा के लिए आप उनको संपर्क कर सकते हैं, और उसके बाद आप मेरे संपर्क में आ सकते हैं। तो ये तो कुछ बातें थी। धीरे धीरे हालात कुछ ऐसे बने कि समय आया, 2-2.5 साल मुझे इंतज़ार करना पड़ा। 9873361918 वरुण, ठीक है, आप व्हाट्सएप करिएगा उनको। तो काफ़ी अच्छा लगने लगा, लाइफ बड़ी मिराकुलस सी लगने लगी, बहुत अच्छा महसूस होता था। और गुरुजी के बारे में और एक्सप्लोर करने की, हालांकि ज़्यादा कुछ मैं जान नहीं पाया उनके विषय में, क्योंकि जो लोग मुझसे पहले से जुड़े हुए हैं, मैं बता चुका हूँ कि गुरुजी से 4 ही मुलाकात हुई मेरी जीवन में। पर्सनालिटी बहुत आकर्षक थी उनकी, लंबे चौड़े, 6 फुटी हाइट और हरी आँखें, एकदम स्नोई वाइट कॉम्प्लेक्शन, अंग्रेजों की तरह लगते थे देखने में, और लंबे चौड़े, मतलब देखते ही डिविनिटी जो है प्रकट होती थी चेहरे से, भाव से। मुस्कुराते थे तो बहुत बहुत सुंदर लगते थे, जैसे वो टीवी वगैरह में श्री कृष्ण जी को दिखाते हैं स्माइल करते हुए, हल्का सा तिरछा, वैसे ही मुस्कुराते थे। जॉ लाइन वगैरह बहुत प्रोमिनेंट था उनका, फेस बहुत अट्रैक्टिव था, फीचर्स काफ़ी शार्प थे, बाल यहाँ तक थे। तो वृद्धावस्था में भी बहुत सुंदर लगते थे और बहुत ही अट्रैक्टिव लगते थे। यंग एज की कुछ फोटोग्राफ्स उनकी देखी हैं मैंने, तो बहुत ही अट्रैक्टिव थे, बहुत अट्रैक्टिव। तो ये तो फिजिकल पार्ट था उनका, लेकिन जो एटर्नल पार्ट था वो भी काफ़ी स्ट्रांग था, बहुत ज़्यादा स्ट्रांग था। समय आया, धीरे धीरे गुरुजी से दीक्षा हो गई, बहुत ही बढ़िया लगता। एक अलग ही कल्पना की दुनिया थी कि जो है सिद्धाश्रम से जुड़े हुए हैं, महर्षि मातंग से जुड़े हुए हैं,
और इनके गुरु भी इतने उच्च कोटि के हैं। जनार्दन जी हो गए, जनार्दन जी से तो वो डायरेक्ट संपर्क में थे। भूमानंद जी हो गए और पूर्णानंद जी हो गए, जिनके विषय में गुरु जी ने लिखा है कि वो खुद गए थे सिद्धाश्रम। दुनिया एक अलग ही प्रकार की लगने लगी। साधना के प्रति बड़ा जोश शुरू में, जम के अपना जो प्रैक्टिस थी गुरु जी ने दी थी उसको करने लग गया। चला ये ठीक ठाक समय तक, और काफ़ी एक्सपीरियंसेस हुए। शुरू में ही जब प्रैक्टिस करना शुरू की तो मेरे ख्याल से 10-15 दिन ही हुए थे, सिर पे जो है हेलोजन की तरह लाइट दिखने लग गई। बहुत आश्चर्यचकित हुआ मैं, मतलब एकदम डार्क कमरे में बैठा हुआ था और चेहरे पे ऐसी लाइट पड़ रही ये थर्ड आई पर कि बिल्कुल लग रहा है कि हेलोजन की तरह चमक रहा हो। थोड़ा सा स्केर्ड भी हो गया मैं, और लेकिन अच्छा लगा, बढ़िया लगा। चीज़ें फिर धीरे धीरे होने लग गई, काफ़ी चीज़ें होने लगी, छोटी मोटी डिज़ायर्स पूरी होने लग गई। मंत्र करने के प्रति और दिल जो है प्रबल हो गया। काफ़ी समय चलता रहा ये सब, काफ़ी चीज़ें होने लगी, इच्छा के अनुसार होने लगी। मंत्र करता ये हो जाता, मंत्र करता वो हो जाता। कुछ एक्सपीरियंसेस मैंने आपके शेयर भी किए, अपने शेयर भी किए हैं जर्नी टू अननोन में। अगर आप वीडियो देखेंगे तो उस ड्यूरेशन के कुछ एक्सपीरियंसेस हैं। मतलब लाइफ एकदम मिराकुलस लगने लग गई कि मतलब ऐसी लाइफ होनी चाहिए। सच कहूँ तो एम्बिशियस था काफ़ी मैं, और इन अ सेंस ज़्यादातर लोग एम्बिशियस होते हैं, और मुझे नहीं लगता कि वो जस्टिफाई करने की ज़रूरत है। एम्बिशन एक अपनी चॉइस की बात है, एक आपका नेचर होता है। मैं मैंने ऐसे कभी सोचा नहीं था कि मैं जो है साधना के फील्ड में कुछ करना है, या ऐसा कुछ भी कोई मेरा इंटेंशन नहीं था। मैं सिंपली आई वांटेड टू बी वेल ऑफ, एक आम इंसान जैसे ज़िंदगी में अच्छा परफॉर्म करता है वैसा होना चाहता था। और बोलने में शुरू से थोड़ा अच्छा था मैं। ओरेटरशिप जो है वो गॉड गिफ्टेड थी, गिफ्ट ऑफ गैप जिसे कहते हैं। मुझे याद है मैं एमबीए की कोचिंग कर रहा था, तो एक बार एक लेक्चर डिलीवर करना था। मतलब ऐसे टॉपिक्स दिए जाते हैं ना कि आप बोलिए इस पे, तो बोलना था। करीब हमारी 100-125 लोगों की क्लास थी, और उस दिन मैंने फर्स्ट टाइम अपनी क्लास में, महीने 2 महीने हो चुके थे कोचिंग करते हुए, और फर्स्ट टाइम मैंने वो बोला वहाँ पे किसी टॉपिक पे। और यकीन मानिए कि वो इतना अप्रिशिएट किया गया। जो मैम थी वो एक्सेलआरआई से थी। आई वॉज वेरी अप्रिशिएटेड। और जब मैं उसको डिलीवर कर रहा था तो पिन ड्रॉप साइलेंस। और लोगों ने भी मेरे सामने डिलीवर किया, लेकिन वो बात नहीं। लेकिन जब मैंने बोला तो मतलब इट वॉज लाइक अ पिन ड्रॉप साइलेंस। पहली बार मुझे समझ में आया कि ये गिफ्ट ऑफ गैप मिला हुआ है मुझे। बोलना अच्छा लगता था, लेकिन उतनी नॉलेज नहीं थी। बस हाँ, किसी टॉपिक पे बोल दिया, ठीक है। और उससे पहले कोई पब्लिक एग्जीक्यूशन नहीं किया था इन टर्म्स ऑफ डिलीवरिंग, इन टर्म्स ऑफ डूइंग एनी लेक्चर। तो उसने पहली बार मुझे एहसास कराया कि हाँ, बोल सकता हूँ। और फाइनली ये जो बोलना है ये काम आया, जब मेरे दिल में ये भाव गहरा हो गया समय के साथ में कि मुझे कुछ करना है। मुझे बिकॉज आई वॉन्टेड टू हेल्प पीपल। मैं चाहता था, मुझे आज भी बहुत तकलीफ होती है किसी को दुख में देखता हूँ, किसी भी तरह की हो, आदि भौतिक, भौतिक, शारीरिक, मानसिक, किसी भी तरह का कष्ट हो, अगर कोई शेयर करता है मुझे बहुत तकलीफ होती है, व्यक्तिगत लेवल पे बहुत तकलीफ होती है। अब मैं हेल्प कैसे कर सकता था? मेरे पास जो बेस्ट अवेलेबल रिसोर्स है साधना का, मैं उससे ही हेल्प कर सकता हूँ। और मैंने साधना से चीज़ों को परिवर्तित होते हुए देखा है, इसलिए मैंने मतलब आई वॉज पुश्ड इन टू सिचुएशन।
मैं सोचता था कि मैं मदद करूं, मैं सहायता करूं लोगों की, लेकिन अ, वो हिम्मत नहीं थी, वो कॉन्फिडेंस नहीं था अंदर कि कैसे क्या तरीका निकालूं। लेकिन कुदरत ने कुछ ऐसा किया कि मुझे पुश कर दिया इस रास्ते में, और उसी का नतीजा है कि आज आप लोगों से इतना प्रेम मिलता है, इतना विश्वास करते हैं आप, और अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। लेकिन यकीन मानिए कि आप जितना प्रेम मुझे देते हैं, आप इंच मात्र भी, लेश मात्र भी मेरी तरफ से उस प्रेम में कमी नहीं पाएंगे। स्वभाव से मैं बहुत ही भावुक व्यक्ति हूँ, बहुत ही भावुक हूँ, लेकिन प्रैक्टिकल भी हूँ, क्योंकि ज़िंदगी ने इतने धक्के दिए हैं, बहुत तकलीफ़ें देखी हैं मैंने भी लाइफ में, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ें देखी हैं। लेकिन ये मेरे मालिक की मर्ज़ी थी कि कभी उसको दोष नहीं दिया, या दोष दिया भी तो अकेले में बैठ के उससे लड़ लिया, शिकायत कर ली कि मेरी ज़िंदगी में इतनी तकलीफ़ क्यों है, इतनी परेशानी क्यों है। लेकिन बैक टू स्क्वायर वन, क्योंकि इस रास्ते का जो पथिक है, उसकी ज़िंदगी में कितनी भी परेशानी आ जाए, कुछ भी आ जाए, उसके बस की बात नहीं है इसको छोड़ पाना। छोड़ ही नहीं पाओगे, कैसे छोड़ोगे? जो चीज़ इनबिल्ट है, जो चीज़ लेके आए हैं, उसको कैसे छोड़ देंगे? तो हम बात कर रहे थे कि मतलब साधना की मैंने, और चीज़ें घटित होना शुरू हुई, अच्छा लगने लगा। कुछ एक्सपीरियंसेस यानी जैसे मैंने बताया कि एक बार नहीं, ऐसा मल्टीपल टाइम्स हुआ कि जो इम्पॉसिबल लगने वाली चीज़ें थी, मैंने उस पर ट्राई किया और वो चीज़ें घटित हो गई। जैसे बारिश का मैंने एक एग्जांपल दिया था कि अब तो मैं लखनऊ में हूँ, 10-12 साल दिल्ली में रहा, 12-13 साल, तो वहाँ पर भी मतलब मैं बैठा और साधना का रिजल्ट मैंने देखा है। ये जो रिजल्ट्स होते हैं, ये बात काफ़ी हद तक सही है कि ये आपको कॉन्फिडेंस देते हैं आगे बढ़ने के लिए, कि हाँ चीज़ें घटित हो रही हैं, हाँ वो घटित हो रहा है जो मेरी अंडरस्टैंडिंग से बाहर है, और मुझे प्रयास करते रहना चाहिए। लेकिन सच बताऊं, आप कितना भी कर देना, एक फेज ऐसा ज़रूर आता है जब अविश्वास की स्थिति बनती है। वो साधना के प्रति भी बनती है, गुरु के प्रति भी बनती है, और एक नहीं शायद कई फेजेस आते हैं, क्योंकि एक्चुअली हम गुरु को कई मायनों में परख रहे होते हैं बार बार। गुरु हमें टेस्ट करे ना करे, गुरु हमसे कुछ बोले ना बोले, हम गुरु को जरूर टेस्ट करते रहते हैं, और अपने अलग अलग पैमानों पे करते रहते हैं। गुरु मेरे हिसाब से, इस हिसाब से भी सही होना चाहिए, उस हिसाब से भी सही होना चाहिए, ये डिसीजन लिया इसने तो क्यों लिया, ये गलत लिया, ऐसा नहीं होना चाहिए। और इसमें कोई बुराई नहीं है, ये अधिकार है। आंखें बंद करके किसी को फॉलो करना, अल्टीमेटली पता चला आपने 5-10 साल बर्बाद कर दिए, अपना समय बर्बाद कर दिया, आंखें बंद करके फॉलो किए जा रहे हैं, कोई क्वेश्चन नहीं है, कुछ नहीं है, तो वो समय बर्बाद चला गया आपका। जब तक आपके अंदर इंक्विजिटिवनेस नहीं होगी, जबकि अंदर आपके अंदर वो क्वेश्चनिंग पावर नहीं होगी, तो कहीं ना कहीं एक रेस में पीछे रह जाने वाली बात हो जाती है, और समय निकल जाए फिर पछताते रहो तो कोई फायदा नहीं है। क्योंकि अल्टीमेटली आप गुरु के लिए पास में नहीं जाते हैं, गुरु के आप अपने अपने लिए जाते हैं। ये सभी के साथ होता है, मेरे साथ भी हुआ, और सबके साथ ही होता है, अमूमन सबके साथ होता है कि आप गुरु को अलग अलग, एक बार देखिए, जब तक आप नहीं मिल लेते गुरु से, तब तक बड़ा रेवरेंस का भाव रहता है, तब तक जो है हाँ विशाल बोलूंगा मैं, मानसिक जब पे भी बोलूंगा तो पहले रेवरेंस का भाव रहता है गुरु के प्रति बहुत ज़्यादा, जब तक आप दीक्षा नहीं ले लेते और आप बाकी चीज़ों से प्रभावित होकर, शायद उसकी बातों से, या वो किस संप्रदाय से जुड़ा है, या किस पंथ से जुड़ा है, या कैसी उसकी प्रैक्टिस है, माफ कीजिएगा, इन सारी चीज़ों से प्रभावित होकर आप उसके पास जाते हैं। तो होता यह है कि जब तक किसी से दूर रहते हैं, तब तक आप एक अलग वर्ल्ड ऑफ फैंटेसी में होते हैं कि ये बंदा ऐसा है, ये है, वो है, बहुत सारी चीज़ें, सुनी गई बातों पे
एक्सपीरियंस की गई बातों पे एक अलग लेवल का भाव होता है। मगर जब आपको उसकी क्लोज प्रॉक्सिमिटी मिल जाती है, जब आप उससे कम्युनिकेशन में आ जाते हैं या उसके क्लोज आ जाते हैं, तब फिर आप उसको छोटी छोटी बातों को ऑब्जर्व करना शुरू कर देते हैं। ठीक है, फिर आप देखते हैं कि इसने बोला कुछ और था, किया कुछ और। बहुत सारे लेवल्स पे आप ऑब्जर्वेशन करने लगते हैं, जो कि ठीक है अपनी जगह पे। अगर व्यक्ति कोई बात कह रहा है तो उसके चरित्र में भी वो चीज़ झलकनी चाहिए। इस मामले में ओशो का हिसाब किताब बढ़िया लगता है मुझे। ओशो का हिसाब किताब इसलिए बढ़िया लगता है कि सीधा कह दिया कि मेरे से कोई एक्सपेक्टेशन मत रखो। तुमको अगर मेरी बातों से कोई फायदा होता है तो उसको यूटिलाइज कर लो, नहीं होता है तो आप अपने रास्ते में अपने रास्ते हैं। मेरी एक सर्टेन सोच है चीज़ों के बारे में, मैं तो उस पर स्टिक रहूँगा। तुम्हें अच्छा लगता है तो रहो साथ में, नहीं अच्छा लगता है तो बहुत से लोग हैं रास्ता दिखाने के लिए। हाँ जी विक्रांत भी, मैं लखनऊ परमानेंट शिफ्ट हो गया हूँ, 1 साल हो गया तकरीबन। 1 साल तो नहीं हुआ, अभी जून में शिफ्ट हुआ हूँ इस साल। और उससे पहले 2-3 महीने मैं कानपुर में था, लॉकडाउन में स्टक हो गया था। तो जब लॉकडाउन ओवर हुआ तो उसके बाद फिर लखनऊ ही शिफ्ट हो गया। लेकिन मुझे लगता नहीं कि दिल्ली इतनी दूर है आज के ट्रांसपोर्टेशन के हिसाब किताब से। फ़्लाइट से 1 घंटे का रास्ता है और ट्रेन वगैरह से भी कुछ घंटों का रास्ता है। दिल्ली वैसे भी मुझे बहुत प्रिय है, इतने साल रहा हूँ, 12-13 साल रहा हूँ, तो आना जाना तो लगा रहेगा। मिलना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन मिलना उतना मायने भी नहीं रखता। बात यह है कि जो विद्या आपको मिली है उसको आप कितना संजोते हैं। वो संजो लेते हैं तो हमारे आपके मिलने का जो मकसद है वो जस्टिफाई हो जाता है, वो पूरा होता है। तो वो समय मेरे साथ भी आया। कुछ सिचुएशंस ऐसी रही जहाँ पे गुरु के प्रति क्वेश्चन मार्क, साधना के प्रति क्वेश्चन मार्क, सिद्धों साधुओं के प्रति क्वेश्चन मार्क, और वो बहुत सारे टॉपिक्स के रिलेशन में था। वो किसी भी तरह के टॉपिक हो सकते थे। आपने क्वेश्चन लिखा है कि हम लोग बाबा जी के दर्शन कर सकते हैं क्या, क्योंकि हम लोग साधारण लोग हैं, हमें बाबा जी का अनुभव हो सकता है। बिल्कुल हो सकता है, कोई साधारण नहीं है। साधारण आप तब तक हैं जब तक आप अपने असाधारणता को जान नहीं जानते। ठीक है, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। आप तैयार हैं तो दुनिया की कितनी भी बड़ी शक्ति हो वो आपके समक्ष आएगी। और सच बताऊं तो किसी की रिक्वायरमेंट नहीं है, चाहे वो कितनी भी बड़ी शक्ति हो। वही शक्ति आप हो और वही शक्ति वो है, कोई अंतर नहीं है। जानने और ना जानने का भेद है। जानने के जितना करीब पहुंचते जाएंगे आप भी उस स्थिति में खड़े होते जाएंगे। प्रभात जी, मैं रहता हूँ लखनऊ में, कृष्णनगर थाना, अगर आप जानते हो। कृष्णनगर थाने के पास एक मोहल्ला पड़ता है विजयनगर, यहीं पर घर है। और ये अमौसी एयरपोर्ट से 5 किलोमीटर दूर है। और लखनऊ से अगर आप हैं तो आप जानते ही होंगे कृष्णनगर थाना। कृष्णनगर थाना यहाँ से 1 किलोमीटर दूर है, 1-1.5 किलोमीटर दूर होगा हार्डली। तो भैया ये सब मुझे नहीं पता कल की अवतार कब होगा। कल की अवतार वगैरह इन सब चक्करों में मत पड़िए, ठीक है। ये एक फैंटेसी वर्ड है, जब होगा तब होगा। वो कुदरत ने अगर नियोजित कर रखा है तो वो हो जाएगा, उसकी ज़रूरत होगी हो जाएगा। कल की अवतार आके क्या करेगा, सबको मारना काटना शुरू कर देगा। अगर सारे ही उस ऊपर वाले के बच्चे हैं, ठीक है, तो किसी को क्या बोलना है तो हम डिफाइन करते हैं ना। सामने वाला गलत है, हो सकता है सामने वाला मुझे गलत मानता हो, अपने आप को ज़्यादा अच्छा इंसान मानता हो, तो कल की अवतार आके कैसे जस्टिफाई करेगा कि किसको मारना है किसको छोड़ना है। वो कोई भी व्यक्ति जो इंसानियत का दुश्मन है वो कल की अवतार की तलवार पे होना चाहिए। अब कल की अवतार किस फॉर्म में आएंगे ये शास्त्र बता सकते हैं। और इंसानियत के दुश्मनों की कमी तो है नहीं, और उनके लिए कलेक्टिव कॉन्शियसनेस काम करती है। जब टेररिस्ट कहीं अटैक करते हैं तो कोई कंट्री जाके उनके ऊपर अटैक करता है, आर्मीज हैं, फोर्सेस हैं, ये सब चलता रहता है। इन सब बातों में समय गंवाने का कोई फ़ायदा नहीं है, मैं आपको बता दूं। लेकिन आपकी मर्ज़ी है,
ठीक है जी। श्याम जी, मैसेज पढ़ लिया मैंने आपका, थैंक यू। अजपा जप और सिमरन क्या एक ही बात है सब, कोई अंतर नहीं है, ठीक है। सिंपल सी बात यह है कि आपको अपना कनेक्शन स्थापित करना है उस सत्ता के साथ में। सिमरन के माध्यम से करिए, भाव के माध्यम से करिए, किसी भी माध्यम से करिए, आपको अपनी एटर्निटी से वो कनेक्शन स्थापित करना है। कुछ क्रिया विशेष सहायक हो सकती हैं क्योंकि वो क्रियाएं रिसर्च के ऊपर आधारित हैं। अब हमारी जो साधना है महातंत्र योग की, ये तंत्र की कैटेगरी में आती है। तंत्र की कैटेगरी में क्यों आती है? तंत्र सिंपली कहता है टेक्नोलॉजी, तकनीक, तकनीक का इस्तेमाल करूंगा, मुझे भाव से कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो भाव का अपना महत्व है, भाव के महत्व से मीरा तर जाती है, भाव के महत्व से रविदास तर जाते हैं, लेकिन टेक्निकल एस्पेक्ट भी हैं। तकनीकी कहती है कि भाई एक आदमी जो है 100 किलो का वजन अपनी ताकत से नहीं उठा सकता, चलो लीवर का इस्तेमाल कर लेते हैं, उससे पुश हो जाएगा। यही फायदा है टेक्निक का। अगर आप गहराई में जाएंगे तो ये जो नॉलेज है एटर्निटी की, आत्म की जो विद्या है, ब्रह्म ज्ञान की जो विद्या है, ये विद्या बहुत ही टेक्निकल है नेचर में। आप एक बीइंग हो, आप बीइंग ऑफ लाइट कह लो, आप बीइंग ऑफ कॉन्शियसनेस कह लो, बीइंग ऑफ मल्टी डायमेंशन कह लो, आप एक बीइंग हो और इतने सारे चीजों की मौजूदगी के कारण आसपास इतना सब कुछ है, आपका अटेंशन उस तरफ नहीं जा पाता बार बार। वरना सारे लोगों ने क्या कहा है, अगर आप जितने भी सिद्ध हुए, जितने भी बाबा लोग हुए, जितने भी साक्षात्कारी हुए, सब यही कहते हैं, आप अभी रियलाइज्ड हो, आप अभी रियलाइज्ड हो, बस आपको पता नहीं है। अगर आप अभी जान सकते हो तो आप अभी के अभी रियलाइज्ड हो, कोई साधना कुछ नहीं करने की जरूरत है। लेकिन चित्त उतना दृढ़ नहीं होता कि वो लगातार वहां पे अटेंशन रख सके, जो हमारा सोर्स है उसकी तरफ अटेंशन रख सके। ओशो ने भी एक जगह कहा है कि आप चाहें तो इच्छा शक्ति से वहां तक पहुंच सकते हैं, कोई साधना कुछ करने की जरूरत नहीं है, लेकिन वो इच्छा शक्ति जो है लगातार वहीं पर, आपकी अटेंशन आपकी वहीं पे होनी चाहिए, ठीक है। विश्वजीत, क्या करना है संतों और महात्माओं को महसूस करके? आपकी लाइफ में अगर उनकी जरूरत होगी तो वो खुद आ जाएंगे। आप जब तैयार हो जाएंगे, और तैयार होना है तो परमात्मा के लिए तैयार हो, परमात्मा के लिए तैयार हो गए, सिद्ध संत खुद आ जाएंगे। उनको उनके लिए थ्राइव करने की ज़रूरत नहीं है कि ये आ जाए तो हमारी ज़िंदगी तर जाएगी। मैंने पहले भी एक वीडियो में कहा था और अभी भी बोल रहा हूँ बात, कि योगानंद जो है अपनी पास्ट लाइफ्स के बारे में बताया कि अर्जुन थे, अगर मुझे सही सही ध्यान है तो अर्जुन जैसा आदमी जो कृष्ण के साथ हो, कृष्ण जो सर्वेश्वर है, सर्वज्ञानी है, पूर्ण अवतार है, उसके साथ भी रहने के बावजूद भी जो है इतनी ट्रैवलिंग की 4-5 हज़ार साल के, और उसके बाद जो है योगानंद के रूप में आके जन्मे, यहाँ से अपना पूरा काम किया, तब जाके बुढ़िया बिस्तरा उठाया पूरा। आपको ये नहीं कहा गया है कि आपको किसी के पीछे भागना है, बाबाओं के पीछे भागना है। वो लोग तो अपना काम करेंगे ही करेंगे, और वो अपनी जिम्मेदारी के तहत वो कर रहे हैं, ऐसा वो व्यक्तिगत तौर पे मानते हैं। जब वो ईश्वरीय आनंद में डूब जाते हैं, जब अपने आप को आनंद स्वरूप में पहचान लेते हैं, तो अंदर से मतलब कैसे कैसे अकेले कैसे रह लें, कैसे बर्दाश्त कर लें कि ये चीज़ मेरे साथ ही हो गई, क्यों नहीं मैं और किसी की सहायता करता हूँ, और लोगों की क्यों नहीं मदद करूँ। वो भाव आता ही आता है। जब आप ज्ञान के उस स्तर पे पहुंच जाएंगे तो करुणा का वो स्तर आ जाएगा कि आप रह ही नहीं पाएंगे। आपको चाहे लोग मारें, चाहे काटें, चाहे जीसस की तरह सूली पे ठोक दें, चाहे कुछ भी करें, ठीक है, आप कोशिश यही करोगे कि किसी तरीके से परमात्मा की जो ऊर्जा आपको अनुभव हुई है, जो ज्ञान आपको अनुभव हुआ है, वो आप लोगों तक पहुंचाएं।
उसका तरीका बताएं। डायरेक्ट ज्ञान नहीं पहुंचा सकते हैं तो उसका तरीका बताएं। और एक्चुअली तरीकों ही फलीभूत होते हैं। डायरेक्ट ज्ञान के तो एग्जाम्पल 1 in billions है, 1 in million, 1 in billions होंगे शायद। परमहंस रामकृष्ण परमहंस भी जब विवेकानंद की छाती पे लात मारते हैं तो ऐसा नहीं है कि तुरंत रियलाइज करा देते हैं उनको, वो भी उनसे कहते हैं भैया काली की साधना करो, ठीक है। एक प्रोसेस है जिसके थ्रू जाना है और वो जाना ही है, देयर इज नो शॉर्टकट टू इट। हाँ, उस प्रोसेस की गति कम या ज्यादा हो सकती है, ठीक है। उस प्रोसेस की गति कम या ज्यादा हो सकती है, लेकिन सबसे बड़ी गति तो आप ही दे सकते हो। विधि कोई भी हो, कितनी भी पावरफुल हो, कितनी टेक्निकली स्ट्रांग हो, लेकिन अगर आप उसको नहीं कर रहे हैं, अगर आप उसमें पूरी तरीके से रमे नहीं हुए तो विधि कुछ नहीं कर सकती आपका, है ना। तो मैं बात आपसे कर रहा था कि ये स्थिति जरूर आती है कि गुरु के प्रति या साधना के प्रति या अन्य सत्ताओं के प्रति भाव डगमगाता है और बहुत नेचुरल है। लेकिन अगर आप ये लेके ही पैदा हुए हो अंदर अपने, आप उस आग को लेके पैदा ही हुए हो कि स्थितियां कुछ भी हों, परिस्थितियां कुछ भी हों, आई हैव टू नो माई सोर्स। वो जो एक्सप्रेशन है सतचित आनंद का, वो जो एक्सप्रेशन है सेल्फ रियलाइजेशन का, वो जो एक्सप्रेशन है खुद को जानने का, वो जो एक्सप्रेशन है अपनी मैक्सिमम पोटेंसी को प्राप्त करने का, इररिस्पेक्टिव ऑफ सिचुएशंस आप उधर ट्रैवल करते ही जाओगे। शुरू में आकर्षण होता है, चीजें होती हैं, सबके साथ होती हैं, मैक्सिमम लोगों के साथ होती हैं। रविश, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन मानता है नहीं मानता है, जो चीज है वो है, ठीक है। और अगर आप मानते हैं तो अपने तक सीमित रखिए, आपको फोर्स करने की जरूरत नहीं है। हनुमान जी हैं पृथ्वी पे, हैं तो हैं, ठीक है, लोक कल्याण के लिए कार्य कर रहे हैं, वो भी। भक्ति करोगे शक्ति मिलेगी, मुक्ति मिलेगी। आपको दुनिया के ऊपर थोपना थोड़ी है कि हनुमान जी हैं। हनुमान जी कमजोर हैं क्या? वो नहीं बता पाएंगे कि मैं हूं, अगर उनको बताना ही उनकी प्रायोरिटी होगी। ये तो हम तय कर लेते हैं ना कि मुझे मनवाना है जबरदस्ती। मैं ही मानता हूं दुनिया में हनुमान जी को, कोई नहीं मानता दुनिया में। अच्छी बात है, आप उन पर भागते हैं, आप उन पर ध्यान रखिए। जबरदस्ती नहीं करनी किसी के साथ कि भैया मान लो, हैं। हनुमान जी सक्षम हैं, जिसको उन्हें एनलाइटमेंट देना है, जिसको उन्हें रास्ता दिखाना है, वो खुद दिखा देंगे। वो इतने हैं, सक्षम हैं। मैं मानता हूं कि नहीं मानता हूं, मानता हूं कि नहीं भी मानता हूं, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप अपने आप को जानिए, बाकी आप मानिए ना मानिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जिसकी जरूरत है आपकी जिंदगी में वो आ जाएगा, जिसकी जरूरत नहीं है वो नहीं आएगा, ठीक है। ये बहुत अच्छी बात पूछी आपने, मैं भी सोच रहा था क्या बोलूं। उस विषय पे अभी हम बाद में बात करेंगे, जो गुरु के विषय में बात कर रहे थे। सचिन, आपने बोला कि कर्म के सिद्धांत के विषय में कुछ बताइए। कोई भी सिविलाइजेशन जब तैयार किया जाता है, मान लेते हैं अपनी अर्थ जो है वो बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ ईयर्स पहले जीवन आया, लोग जो है नंग धड़ंग घूमे, धीरे धीरे जानना शुरू किया चीजों को, फिर चेतना का एक स्तर पहुंचा जहां पे सिविलाइजेशन की ग्रोथ के लिए कर्म होना बहुत जरूरी था। फिर क्या है, कृष्ण उपदेश देते हैं कर्म ही सबसे महत्वपूर्ण है। तुम्हारे धर्म में कृष्ण देते हैं, किसी और में कोई और देता है। हर जगह वो किसी ना किसी फॉर्म में कॉन्शियसनेस के थ्रू किसी भी तरीके से लोगों के दिमाग में एक बात बिठा दी गई, वर्क इज वर्शिप, कार्य ही पूजा है। पूजा हो गई सेकेंडरी, कर्म ही पूजा है। उस कर्म से क्या हुआ, जब लोगों की कलेक्टिव कॉन्शियसनेस काम करने लग गई कि भैया कर्म 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 कर्म, कर्म से सिविलाइजेशन का विकास हुआ एक स्तर तक, जहां पे आज हम खड़े हुए हैं।
लेकिन अब देखिए, इस दुनिया में कर्म इंपॉर्टेंट है और वो हमेशा रहेगा, लेकिन परासत्ता का उद्देश्य तुमसे सिर्फ यहां का कर्म करवाते रहना ही नहीं है। वो उद्देश्य है आपको आपके स्रोत तक ले जाना। अब क्या हो रहा है आप देखेंगे आज की तारीख में, एक बहुत बड़ी संख्या ऐसी है जिनको हम स्यूडो साइंटिस्ट कहते हैं, साइंटिस्ट नहीं है एग्जैक्ट टर्म्स में, वो स्यूडो साइंटिस्ट हैं, जो कि ध्यान को साइंटिफिक बेसिस पे एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं। बहुत सारे चैनल्स हैं आजकल, आप शायद देखते भी होंगे, गया है और एक माइंड वैली करके था, मुझे ध्यान है। ऐसे बहुत सारे चैनल्स हैं, बहुत सारे लोग हैं जो ध्यान को एक स्यूडो साइंस की तरह प्रमोट कर रहे हैं। अब वो ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जिंदगी में जो भी हासिल करना चाहते हो आप, कर्म उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। लोग ये भी कहते हैं कि आप मन में जो चीज सोच सकते हैं, जो देख सकते हैं, वो उसको फिजिकली जो है मैनिफेस्ट भी कर सकते हैं। मन में सोच लिया ये चीज लेनी है, उसको देख लिया, भाव बहुत गहरा है, अब लगातार आपकी एनर्जी सारी वहीं पे जा रही है, एक्साइटेड है उस चीज को लेके, लगातार उसमें महसूस कर रहे हैं अपने आप को। अब आपने ऐसा ऊर्जा मंडल क्रिएट कर दिया अपने आप अपने आसपास कि वो चीज फिजिकल रियलिटी में मैनिफेस्ट हो गई। तो कर्म कहाँ रहा इसमें? कर्म होगा, लेकिन कर्म इस प्रकार से होगा कि आपको वो कर्म लगेगा नहीं। जैसे ही अपना आर्टिस्ट करते हैं जो कामयाब हो जाते हैं, कामयाब लोगों की बात कर रहा हूँ मैं, जो पूरा कामयाब हो गए अपनी एक्सपेक्टेशन के हिसाब से, वो काम करते रहते हैं, उनको काम पता ही नहीं लगता, क्योंकि वो कर रहे हैं जो उनको अच्छा लगता है। ठीक है, अब आपको ये समझ में आ जाए कि मैं जो चीज़ दिमाग में लाऊंगा और उसको मैं फिजिकली मैनिफेस्ट कर सकता हूँ, और वो हो भी जाए, होने लगे, जब जब आप सोचें कि ये चीज़ होनी चाहिए ज़िंदगी में और वो चीज़ सामने हो गई, तो कर्म का इंपॉर्टेंस कहाँ रह जाएगा आपके लिए? अब हमारा सिविलाइजेशन जिस तरफ जा रहा है, वो जा रहा है मेंटल फैकल्टीज की तरफ, परामनोविज्ञान की तरफ। मनोविज्ञान से, मनोविज्ञान पे हमने काफ़ी रिसर्च की, बहुत सारी चीज़ें समझी, साइकोलॉजी ये वो बहुत सारी चीज़ें समझी, लेकिन अब जो विज्ञान जा रहा है वो स्यूडो साइंस की तरफ जा रहा है, परामनोविज्ञान की तरफ। और ये स्यूडो साइंस ये एक दिन साइंस बन जाएगी, क्योंकि हम तब ओपन होंगे, तब हम विश्वास करने के लिए तैयार होंगे कि हाँ, मेंटल फैकल्टीज से भी चीज़ें एक्सप्रेस हो सकती हैं। अभी हम मानसिक तौर पे तैयार नहीं है। कलेक्टिव कॉन्शियसनेस की अगर बात की जाए तो हम मानसिक तौर पे तैयार नहीं है कि दिमाग में सोचा और ये चीज़ प्रकट हो जाए, क्योंकि हम सामने देख रहे हैं लाखों करोड़ों की भीड़ जो है मेहनत कर रही है, रगड़ रही है दिन रात, 10,000 रुपये, 15,000 रुपये के लिए, 5,000 रुपये के लिए बेचारे पूरे पूरे दिन मेहनत करते हैं, दुनिया भर की बातें सुननी पड़ती हैं, अपनी आत्मा के खिलाफ काम करना पड़ता है, दिल करता नहीं नौकरी पे जाने के लिए, मजबूरी में करना पड़ रहा है, बच्चे पालने हैं, घर देखना है, ये करना है, वो करना है। बट द डे वी विल स्टार्ट मूविंग आवर कॉन्शियसनेस टू अ डिफरेंट डायमेंशन, जहां पे हम अपनी मानसिक क्षमताओं का उपयोग करना शुरू कर देंगे और हम इस बात पे विश्वास करने लगेंगे कि मानसिक क्षमताओं के द्वारा चीज़ों को एक्सप्रेस किया जा सकता है, लाइफ में चीज़ों को प्राप्त किया जा सकता है, उस दिन हम कर्म के पीछे क्यों भागेंगे? जो चीज़ आपको सिर्फ सोच के मिल सकती है उसके लिए 8 घंटे मेहनत क्यों करेंगे? 10 घंटे मेहनत क्यों करेंगे? बॉस की बकवास क्यों सुनेंगे? हाँ, किसी को मज़ा आता है काम करने में, वो एक अलग मामला है, ऐसा नहीं है कि सारे दुखी हैं, लेकिन जो कामयाब हैं वो खुश हैं, और उनके भी खुशी किस स्तर की है सोचना मुश्किल है, क्योंकि दुनिया भर की पॉलिटिक्स होती है, इसको नीचा दिखाना, उसको नीचा दिखाना, इसको गिराना है, उसकी बैक बैटिंग करनी है, उसकी पिचिंग करनी है, तब जाके वो कामयाब होते हैं। बहुत कम लोग होते हैं कि कामयाबी के साथ साथ जो है रिस्पेक्ट भी कमा पाते हैं, क्योंकि वो उन वैल्यूज के साथ समझौता नहीं करते जो मानवीय वैल्यूज होती हैं। बाकी तो ये कट थ्रोट है, उसका गला काटो, आगे बढ़ो। लेकिन द डे वी विल बी रेडी, जब हमारी सिविलाइजेशन जो है तैयार हो जाएगी पूरी तरीके से, थक चुकी होगी कर्म कर करके, पक चुके होंगे कर्म कर करके, कर्म 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 कर्म, क्या कर्म क्या करें?
मजदूर से ज्यादा कर्म करता है क्या कोई? कितनी दिहाड़ी मिलती है? यहां पे तो कर्मा बेस्ट रिवॉर्ड नहीं दे रहा है, और इंसान तो बेस्ट रिवॉर्ड के पीछे ही भागता है। एक आईएएस या एक बड़े लेवल का नेता जो कुर्सी पे बैठ के जितना कन्वीनियंस पा रहा है, एक मजदूर बेचारा दिन भर गिट्टी तोड़ता है, दिन भर काम करता है, फिर भी नहीं वो पैसा मिलता उसको। सबसे ज्यादा दुखी भी वही है, जो सबसे ज्यादा कर्म कर रहा है वही सबसे ज्यादा दुखी है। लेकिन जो फिजिकल मेहनत के साथ साथ मेंटल फैकल्टीज का भी इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं, वो समझ पाते हैं कि एक्चुअली मामला कुछ और है। काम तो ठीक है चलो। इसीलिए आज की तारीख में आप देखोगे इतना ज़्यादा बूम है, लोग जो है किसी ना किसी तरीके से मेंटल फैकल्टीज के बारे में जानना चाहते हैं, उस मानसिक ताकत के बारे में जानना चाहते हैं जिससे आप जीवन में आगे बढ़ सकते हैं, है ना। अब अनमोल, मैं आपका प्रश्न देख नहीं पाया, शायद वो आगे निकल गया, आप दोबारा डाल दीजिए, अगर मुझे नज़र आ जाएगा तो मैं कोशिश करूंगा। राहुल, अगर मैं किसी सवाल का जवाब नहीं दे रहा हूं तो फिर उस क्वेश्चन को बार बार मत पूछिए, वो समय आने पे आपको जवाब मिल जाएगा, ठीक है। आपको क्वेश्चन मैंने पहले ही पढ़ दिया था, आपने मुझे पर्सनली भी किया था, तब भी पढ़ दिया था, तो अगर मैंने जवाब नहीं दिया है तो कोई कारण होगा, आपको समय पे जवाब मिल जाएगा, उसका परेशान मत हो, ठीक है। आज की तारीख में हमारा सिविलाइजेशन धीरे धीरे उस तरफ मूव हो रहा है जहाँ पे हम इन चीज़ों में विश्वास करने लगेंगे कि हम मेंटल फैकल्टीज़ के द्वारा भी, मानसिक शक्ति के द्वारा भी चीज़ों को अपनी ज़िंदगी में हासिल कर सकते हैं। उसके लिए गधे की तरह मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। जब वो पूरी तरीके से तैयार हो जाएंगे तो इस सिविलाइजेशन का स्ट्रक्चर ही कुछ और होगा। हम भी आम आदमियों से देवों की कैटेगरी में चले जाएंगे, क्योंकि तब हमारी जो चेतना है, जो सामूहिक चेतना है, वो इस पृथ्वी को इतनी चेतना दे देगी कि ये अपने आप में एक दिव्य ग्रह हो जाएगा, अगर कोई डिस्ट्रॉय ना कर दे इसको। डिस्ट्रक्शन से बचाने के लिए भी बहुत सारी ताकतें लगी हुई हैं, और डिस्ट्रक्ट करने के लिए भी बहुत सारी ताकतें लगी हुई हैं, ठीक है। लेकिन अल्टीमेट जो है मुकाम वही होगा। अल्टीमेट मुकाम वही होगा कि आपको अपने दिव्यता की तरफ ही जाना है। ये पूरी पृथ्वी जो है, पूरी पृथ्वी की चेतना, पूरी पृथ्वी के लोग, ब्रह्मचर्य कोई ज़रूरी नहीं है, मेरी नज़र में कोई ज़रूरी नहीं है। आप करना चाहते हो, आपकी मर्ज़ी है। मेरे हिसाब से वो, अगर आप खाली फिजिकल इंटरेक्शन को, किसी के साथ संबंध बनाने को, या इंद्रिय सुख को आप ब्रह्मचर्य से जोड़ के देख रहे हैं, तो मैं उसके फेवर में नहीं हूँ। मेरे हिसाब से वो ठीक है, आपको थोड़े वक्त के लिए कॉन्फिडेंस दे सकता है, आपको अच्छा लगेगा, लेकिन मेरी नज़र में उसका कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। आप ज़िंदगी अपनी नॉर्मल चला सकते हैं, एक आम इंसान की तरह। जो भी आपको चार अवस्थाएं मिली हुई हैं, जब आपको परिवार भोगना है, जब आपको जीवन भोगना है, तो क्या साधना मार्ग के अनुसार, अच्छा ठीक है अनमोल, मैं आपको जवाब दूंगा इसके बारे में। तो मैं कह रहा था कि मेरी नज़र में ब्रह्मचर्य का कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। मैंने अपने गुरुजी से भी बात पूछी थी और उन्होंने बिल्कुल इग्नोर कर दिया था इस चीज़ को। आध्यात्मिक यात्रा के साथ सांसारिक यात्रा में सामंजस्य कैसे बिठाएंगे, यही तो चैलेंज है। कैसे बिठाएंगे ये थोड़ी आपको कोई बता सकता है, ये आपको बिठाना है। आपके जीवन के हालात अलग हो सकते हैं, मेरे जीवन के हालात अलग हो सकते हैं। मैं कहूँ कि मेरे हिसाब से सामंजस्य बिठा लो, कैसे बिठाओगे आप? यही तो इंडिविजुअलिटी है, ये हमारा अलग होना ही ये वरदान है, वरना सारे एक ही जैसे हो जाएंगे, हम गधे हो जाएंगे, एक ही साथ ढेंचू ढेंचू कर रहे होंगे सारे। नहीं, हम इंडिविजुअल्स हैं, हम इंडिविजुअल्स हैं, इंडिविजुअल इंटेलेक्ट कैरी करते हैं, इंडिविजुअल स्ट्रेंथ कैरी करते हैं, इंडिविजुअल पोटेंसी कैरी करते हैं। तो मैं आपसे कह दूं कि अच्छा इस तरह से सामंजस्य बिठाओ, कैसे? मेरी ज़िंदगी के हिसाब से आप, मेरी ज़िंदगी में हो सकता है बहुत आसानी रही हो, ठीक है, हो सकता है मेरे लिए सब कुछ नॉर्मल चल रहा है, लेकिन आपकी ज़िंदगी में कठिनाई है बहुत सारी। मैं आपसे कैसे कह दूं कि इस तरह से सामंजस्य बिठाओ? ये सामंजस्य ही तो सीखना है आपको, और वो आप सीख जाएंगे अगर प्रयास करते रहेंगे। ज़िंदगी में प्रयास से ऐसी कोई चीज़ ही नहीं है जो हासिल ना की जा सके।
तंत्रावे से कॉन्शियसनेस उसी तरीके से बढ़ा सकते हैं प्रैक्टिस करके, और कोई चारा नहीं है मेरे हिसाब से, तो कोई चारा नहीं है। प्रक्रिया कोई भी हो, जब तक आप उसका अभ्यास नहीं करेंगे तब तक उससे कॉन्शियसनेस नहीं बढ़ती है। प्रक्रियाएं क्या करती हैं? प्रक्रियाएं आपको बॉडीली लेवल पे इम्पैक्ट डालना शुरू कर देती हैं। तंत्र की क्रिया जो है, महातंत्र योग, माफ कीजिएगा, महातंत्र योग क्या करती है कि जो बॉडीली एनर्जीज हैं आपकी, जो मतलब फिजिकल, एक तो फिजिकल मैनिफेस्टेशन है आपका जो आप दिख रहे हैं, दूसरा वो एनर्जीज हैं जो आपके अंदर काम कर रही हैं, जो आपको ये आइज ब्लिंक करा रही हैं, बात करा रही हैं, एक्सप्रेस करवा रही है, आपके अंदर का जो जितना सिस्टम है, किडनी, लीवर, ब्रेन, ये सबको फंक्शन करवा रही है, वो जो एनर्जीज हैं, तंत्र जो है उस पर काम करने लगता है, उन एनर्जीज को यूनाइट करता है। वो जो एक्सपेंसिव, मतलब एक्सप्रेसिव तरीके में काम कर रही हैं, एक्सपेंशन मोड में काम कर रही हैं, बिखरी हुई हैं, उन एनर्जीज को वो यूनाइट करता है। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि वो आपकी डाइजेस्टिव सिस्टम की एनर्जी को यूनाइट कर देगा। एक कलेक्टिव होल एनर्जी है जो बिखरी हुई है, आपके अंदर काम कर रही है, वो उसको यूनाइट कर देगा, और उसका इफेक्ट आपको बॉडीली लेवल पे पता चलेगा। ऐसी कोई भी चीज जो मुझे ये प्रमाण नहीं दे सकती कि मेरे साथ जो है फिजिकल लेवल पे भी कोई चीज घटित हो रही है, कुछ हो रहा, कुछ तो हो रहा हो, कुछ ऐसा है जो हो रहा है, वो चीज मुझे कैसे सेटिस्फाई करेगी? लेकिन हाँ, धैर्य रखना भी जरूरी है। मतलब इमीडिएट मैं नहीं एक्सपेक्ट कर सकता कि एकदम सब कुछ होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि ये जो पास्ट कर्मास की बात आती हैं और ये सारी बातें आती हैं, कहीं ना कहीं इनका महत्व तो होता ही है। अगर मैं अपने सूक्ष्म के साथ बहुत सारी नकारात्मकता लेके आया हूँ, बहुत सारी ऐसी चीजें लेके आया हूँ जिनका रिलीज होना जरूरी है साधना के माध्यम से, जो जब तक वो रिलीज नहीं हो जाएंगे मैं अपने करीब पहुंचूंगा ही नहीं। वो मैल तो चिपका हुआ है ना, तो वो मैल का धुलना जरूरी है। जितना जितना मैल धुलता जाएगा उतना उतना मैं अपने करीब पहुंचता जाऊंगा। जरूरी नहीं है कि एकदम सारा मैल धुल जाएगा तभी जो है जाके हिसाब किताब होगा। परमात्मा की शक्ति को भीतर उतरने के लिए ऐसा नहीं है कि आप बिल्कुल जब तक ऊपर से नीचे तक रिन से धो नहीं दिए जाओगे तब तक आपके अंदर नहीं उतरेगी। आपका एक सेंटर है, आपका एक केंद्र है जो परमात्मा को ग्रहण कर सकता है। उसके लिए अगर आप ओपन हैं तो परमात्मा उसमें प्रवेश कर गया, वो ऊर्जा आपके अंदर प्रवेश करेगी। और आप अच्छे हैं, गंदे हैं, बुरे हैं, मीट खाते हैं, गंदगी में रहते हैं, आप कुछ भी करते हैं, वो सत्ता ऐसी है अगर आप उसके प्रति समर्पित हैं, आप उसके प्रति अटेंटिव हैं, आप लगातार उसी में अपना ध्यान लगाए रखते हैं, कोई कारण ही नहीं है, वो उसको आपके फिजिकल एस्पेक्ट से कोई मतलब नहीं है, कोई कारण ही नहीं है कि वो आपके भीतर प्रवेश ना करे। मुझे नहीं पता डॉक्टर साहब, वो आपको खुद ही पता चलेगा। हो सकता है मेरा अंत जो है वो किसी और प्रकार से था और आपका किसी और प्रकार से हो। यही तो इंडिविजुअल रियलाइजेशन है, सबका एक ही जैसा रियलाइजेशन कैसे हो जाएगा? है ना? ये आपको आपका जब चरण आएगा, जब आपकी स्थिति आएगी तो वो आपको स्वयं समझ में आ जाएगा। और जब समझ में आ जाएगा तो ये प्रश्न रह ही नहीं जाएगा, और आएगा जरूर, कोई मतलब ही नहीं बनता ना आए। जब आपके अंदर तड़प है, पागलपन है उस सच्चाई को जानने के लिए, अपने सोर्स को जानने के लिए, तो कोई मतलब ही नहीं बनता कि ना आए, कोई कारण ही नहीं है। तो पीछे एक बार फिर से उसी टॉपिक पे मैं जाता हूँ कि साधना में ऐसा समय ज़रूर आता है जब गुरु के प्रति अविश्वास होता है, ध्यान क्रिया के प्रति अविश्वास हो जाता है, सिद्धों पीर व ब्रह्म गुरु के प्रति अविश्वास हो जाता है। जीवन में काफ़ी परिस्थितियाँ ऐसी आती हैं और कई बार हमारा प्रैक्टिकल एनालिसिस जो है उस चीज़ से दिमाग हटा देता है। ठीक है, वो अपनी जगह पे होना चाहिए, लेकिन मैं आपको बताऊं कि सब कुछ हमारा अपना ही क्रिएटेड होता है। एक वक्त मैं सोचता हूँ कि गुरु बहुत अच्छा है, गुरु के प्रति बड़ा समर्पण हो गया, बड़ा प्रेम हो गया, तो मार भाव के मारे बहे जा रहे हैं, गुरु है इन्हीं के चरणों में कुछ है। मैं अपनी भी मेंटल स्टेट बता रहा हूँ जो मैंने एक्सपीरियंस की, और वो आपके साथ भी होती है या होती होगी। हो सकता है सबके साथ ना होती हो, लेकिन बहुत सारे लोगों के साथ होती होगी। जब दीक्षा लेते हैं तो बड़ा आवेग रहता है कि वाह, बाबा जी से मुड़ी हुई और साधना मिल गई, और अब मैं इसको जम के करूँगा। थोड़ा समय बीता उसके बाद जो है चीज़ें डाउन पड़ने लगती हैं। सबके लिए नहीं पड़ती, लेकिन ज़्यादातर लोगों के लिए पड़ने लगती हैं।
ये सहायक नहीं है इस रास्ते में। ये जो 15-16 साल की जर्नी मुझे लगी, सन 2002 में दीक्षा ली थी शायद, 18 साल हो गए। इस सारे एनालिसिस में मैंने ये समझा कि अपनी मेंटल स्टेट्स के हिसाब से ही मैं समर्पित हो रहा था, अपनी मेंटल स्टेट्स के हिसाब से ही कभी चिढ़ भी मच रही थी, अपनी मेंटल स्टेट के हिसाब से ही मैंने सब कुछ खुद ही तय कर लिया, खुद ही तय करता है। वो जो चीज थी, जो गुरु तत्व था, वो सामने वैसे का वैसा ही था। परिवर्तित मैं हो रहा था समय के साथ साथ, मेरे देखने का नजरिया बार बार बदल रहा था। एक सर्टेन लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस आई, एक सर्टेन लेवल ऑफ मेच्योरिटी आई, अब देखने का तरीका अलग हो गया। मुझे महापुरुषों से मिलने की कोई इच्छा नहीं है भैया, मैं बस यहाँ वो उतर गया, काफ़ी है। मुझे किसी से मिलने की कोई इच्छा नहीं है, ना मेरे अंदर कोई पैशन प्रकट होता है कि मुझे ये बाबा मिल जाए, वो बाबा मिल जाए। क्यों, क्या करना मिल के? मेरे गुरु ने जो बीज मेरे भीतर बोया था, उसको मैंने वृक्ष बना दिया। मुझे और कोई ज्ञान, कोई नहीं चाहिए, मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है। किसी को अगर मेरी ज़रूरत है, मुझसे कोई काम कराना चाहता है, तो मुझे इस्तेमाल कर ले, मुझे इससे कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, प्रयास कर सकते हैं आप कॉन्शियसनेस में रहने का। साधना एक सशक्त माध्यम है उसके लिए। आप जितना अपनी चेतना के करीब रहेंगे, जितना अपने आप को एनालाइज करते रहेंगे, ऑब्जर्व करते रहेंगे, जितना अपनी एटर्निटी को ऑब्जर्व करते रहेंगे, उतना ही ये सहायक होगी आपके उस अंडरस्टैंडिंग को डेवलप करने के लिए, आपके ज्ञान को डेवलप करने के लिए, आपकी कॉन्शियसनेस को एक्सपैंड करने के लिए। तो जितना आप कोशिश करेंगे अंतर्मुखी होने की, अंतर्मुखी होने का मतलब ये नहीं कि बातचीत करना बंद कर दें सबसे। अंतर्मुखी होने का मतलब है कि आप भीड़ में भी अपने आप पे केंद्रित रह सकते हैं, है ना। तो मैंने ये ऑब्जर्व किया कि ये जो रास्ता है, मैं अपनी मेंटल स्टेट्स के हिसाब से उसको चेंज करता रहा हूँ। लेकिन आपको बताऊं कि अगर आप वाकई में ट्रैवल कर रहे हैं और गहराई से इस रास्ते पे मतलब प्रयासरत हैं, कई बार ऊपर नीचे हो सकता है। एक स्थिति ऐसी आएगी जब किसी के प्रति कोई शिकायत नहीं रह जाएगी, न गुरु के प्रति, न ईश्वर के प्रति, न लोगों के प्रति। इसने अच्छा किया मेरे साथ, उसने बुरा किया, ऐसा किया, वैसा किया। इन सारी चीज़ों से आपका कोई लेना देना ही नहीं रह जाएगा। उस स्थिति को प्राप्त कर लीजिए, और वो आप ही कर सकते हैं, डेफिनेटली कर सकते हैं। कोई रोक ही नहीं सकता। अगर आप प्रयास कर लें तो कोई रोक ही नहीं सकता। अपनी मेंटल स्टेट्स को ऑब्जर्व करना है कि ये मुझे मतलब क्यों भटका रही है इतना। और यही सारी परीक्षाएं होती हैं। आपको लगातार अपने आप को ऑब्जर्व करते रहना है कि क्या ये जो भटकाव है, ये जो बार बार मैं अपना रिलेशन बदलता हूं चीज़ों के प्रति, स्थितियों के प्रति, ये मुझे अपने रास्ते से अलग तो नहीं ले जा रहा है। जितना ऑब्जर्व कर लेंगे आप, उतना ही ये जो फैलेसी है, ये जो फालतू का कचरा है आसपास का, उससे आप मुक्त हो जाएंगे। उससे मुक्त हो जाएंगे, अपनी मेंटल फैकल्टीज का बेस्ट इस्तेमाल करना सीख जाएंगे। वो आपकी आध्यात्मिक उन्नति के लिए हो सकता है, वो आपकी भौतिक उन्नति के लिए हो सकता है। बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं कि क्या महातंत्र योग से भौतिक। मेरे गुरुजी तो कहते थे कि महातंत्र योग aims at empowering person to get the material benefits as well as eternal benefits to the maximum limits। लेकिन ऐसा है ना, ये बड़े लोग चाबी दे के छोड़ देते हैं, उसका इस्तेमाल नहीं बताते। और मुझे अब समझ में आया कि वो इस्तेमाल बताना भी नहीं चाहिए। अगर स्पून फीडिंग कर दी, वो इस्तेमाल बता दिया, सामने वाला उसकी वैल्यू नहीं समझेगा। और ये आपका टेस्टिंग भी है।
ये आपकी परीक्षा भी है। स्किल सबको एक ही दी जाती है, लेकिन उसका इस्तेमाल हर कोई अलग अलग तरीके से करता है। मंत्र कबीर को राम जी का मिलता है, रविदास भी राम जी का जाप करते हैं, ठीक है, मीरा जो है कृष्ण जी को लेके जाप करते हैं। उसका इस्तेमाल करना वो इंडिविजुअलिटी है, वो आपको ही जानना है। ऐसा कोई फिक्स तरीका नहीं है कि कोई बता सके कि ऐसे करोगे तभी ये चीज मैनिफेस्ट हो जाएगी। चाहे वो आपका ज्ञान का प्राकट्य हो, ब्रह्म विद्या का ज्ञान हो, चाहे वो भौतिक रूप से किसी चीज का आपके समक्ष प्रकट होना हो, आपको इशारे किए जा सकते हैं, इंडिकेशंस दिए जा सकते हैं, दिस इज द डायरेक्शन। वो साइन बोर्ड लगे होते हैं ना, इधर जा रहा है ये रास्ता, लेकिन उस रास्ते को एक्सप्लोर आपको ही करना पड़ेगा। और जब एक्सप्लोर कर लेंगे तो आपको समझ में आएगा कि जो रास्ता बताया गया था वो बिल्कुल सही था। इसका एप्लीकेशन मुझे नहीं पता था। अब जो लोग शॉर्टकट ढूंढ रहे हैं उनके लिए मैं कुछ नहीं कह सकता। शॉर्टकट भी आपको ही एक्सप्लोर करना है। मैं कहा ना, आपको डायरेक्शन दिखाए जा सकते हैं, लेकिन शॉर्टकट भी आपको एक्सप्लोर करना है। हो सकता है कि आप इतने केपेबल हो जाए कि आज अभी चीज को एक्सप्रेस करते हैं, अभी मैनिफेस्ट कर लें, आज ही कामयाब हो जाए, भौतिक रूप से आध्यात्मिक रूप से अभी साक्षात्कार प्राप्त हो जाए, लेकिन वो एक्सप्लोरेशन आपको ही करना है। गुरु जी का साहित्य मिल नहीं पाएगा, वो कभी मौका लगेगा तो मैं आप लोगों के सामने रिलीज करूँगा। अभी मैं भी उस मोड में नहीं हूँ कि मैं उसको रिलीज कर सकूँ, लेकिन जो ज़रूरी चीज़ें हैं मैं उनको आपके सामने ले आऊँगा। ठीक है, वो समय लगेगा थोड़ा, मैं कोशिश करूँगा कि उसको लिपिबद्ध करके आप लोगों के सामने ले आऊँ। तो मैं वही बात आपसे कह रहा था कि फ्यूचर प्रॉब्लम्स टुडे सिचुएशंस वर्सेंड ऑल दिस। अब आप भी तो श्योर नहीं रहे होंगे ना कि एस्ट्रोलॉजी जो है बुराई ही कर देगी परिवार वालों की, है ना। बहुत देखिए, ये जो विद्याएं हैं, जो सेकेंडरी विद्याएं हैं ब्रह्म विद्या के अलावा, एस्ट्रोलॉजी हो गई, पामिस्ट्री हो गई, न्यूमरोलॉजी हो गई, और भी चीज़ें हो गई, उनका अपना एक स्कोप है, उनकी अपनी एक डायमेंशन है, और जो मानता है उसके लिए काम करती हैं, कई बार नहीं भी करती। अगर अच्छा व्यक्ति टकरा गया जो पूरी तरीके से जानकार है, तो वो आपको चीज़ें बता सकता है जिससे आपको रास्ता मिल जाए, ठीक है। लेकिन कई बार चीज़ें उस हिसाब से नहीं होती, तो ऐसा नहीं है कि पूरी तरीके से आपको उसी में डूब जाना है। अल्टीमेटली आपके पास सबसे बड़ी एस्ट्रोलॉजी मौजूद है, जो आपकी आत्मा है। उससे बड़ा ज्ञान, उससे बड़ी नॉलेज कोई भी नहीं है। आप उसमें झांकते रहिए बस। हो सकता है कि सारी प्रॉब्लम के सोल्यूशन ना मिले, लेकिन सेटिस्फैक्शन जरूर मिल जाएगा आपको, ठीक है। और वो सेटिस्फैक्शन बनावटी सेटिस्फैक्शन नहीं होगा कि महसूस कर रहा हूँ, अच्छा है, ठीक है, चलो हो गया सो हो गया, वो नहीं होगा। आप गहरे में आत्मा में शांति में होंगे, गहरी शांति में। तो विद्याओं का अपना महत्व है, आप उनसे फ़ायदा भी उठा सकते हैं, और बहुत ज़्यादा उसमें प्रवेश करके जो है फिर वही वाली बात है कि अंधभक्ति वाली बात जो हो जाती है, वो थोड़ा सा समस्या क्रिएट करती है। और इसके दोनों वर्जन्स हो सकते हैं, मैं उसमें नहीं पढ़ना चाहूँगा, ठीक है। मैं आपसे कह रहा था कि आप खुद भी ऑब्जर्व करिएगा, जो आप रिलेशन महसूस करते हैं गुरु के साथ में, साधना के साथ में, लोगों के साथ में, परिवार के साथ में, जो इक्वेशन है वो आपका अपना क्रिएट किया हुआ होता है। मेरी नॉलेज के हिसाब से मेरी एक अंडरस्टैंडिंग थी कि चीज़ें ऐसी होनी चाहिए। अब वो चीज़ें उस डायरेक्शन में नहीं है, मैं गलत क्लेम, उसको गलत डिक्लेयर कर दिया। लेकिन जैसे जैसे मैं अपने में प्रवेश करता जाता हूँ, एकदम से कोई विस्फोट नहीं होता है,
धीरे धीरे प्रवेश करते हैं। आत्मविद्या जो है, ब्रह्म विद्या कलेक्शन ऑफ एक्सपीरियंसेस है। ब्रह्म विद्या जो है कलेक्शन है एक। धीरे 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 आपकी नॉलेज कंडेंस होती जाती है। जब आप इस स्थिति में आ जाए, मैंने कहा ना, आपको कोई शिकायत नहीं रह जाएगी किसी से। आप महसूस करेंगे कि जो भी क्रिएट कर रहे थे, सुख या दुख या तकलीफ या जो कुछ भी था, अच्छा बुरा, सब कुछ आप ही क्रिएट कर रहे थे। आपने लिखा कि जो है आजकल दुकानें खुली हुई हैं हिप्नोसिस की, दर्शन कराने की। देखिए, अब वही बात है, मैंने कहा ना कि अपनी अपने अपने ऊपर है कि आप चीज़ों को कैसे देखते हैं। दुकान तो हर एक है, हर इंडिविजुअल एक दुकान है, हर संस्था एक दुकान है, हर बाबा एक दुकान है, हर साधु एक दुकान है। अगर महाअवतार बाबा जी जो है लोगों को रास्ता दिखा रहे हैं, तो आप देखना चाहें तो उनको भी एक दुकान समझ सकते हैं। ये दुकान खोल के बैठे हुए जो बड़े बड़े टॉप वाले जो साधु जो है, जो अच्छे लेवल पे पहुंच चुके हैं, इनकी दुकान पे उनके लिए सामान मिलता है। जब लाहिड़ी नीचे आते हैं तो लाहिड़ी जो है दीक्षा देते हैं लोगों को, तो आप उसको भी एक दुकान समझ सकते हैं। आपको कहाँ से फायदा हो रहा है? दिक्कत कहाँ पे है? दुकान क्यों? पैसा देना पड़ रहा है। अब मुझे बाकियों का नहीं पता, लेकिन मैं पहले भी कह चुका हूँ कि जब मेरे गुरु ने मुझे दीक्षा दी थी तो उस वक्त मैं 400 रुपये कमाता था, 300-400 रुपये। 100 रुपये गुरु जी को दिए थे दक्षिणा, औकात ही उतनी थी। लेकिन अगर मैं उस वक्त ज़्यादा कमाता होता तो मैं जितना दे सकता उतना देता गुरु जी को, क्योंकि उस वक्त मेरा भाव था, मेरी इच्छा थी ज्ञान ग्रहण करने की, मेरी इच्छा थी उस रास्ते को जानने की जो कि अननोन है। और आज तो वो रास्ता मेरे लिए बहुत वैल्यूएबल है। आज अगर गुरु होते, गुरु शरीर में नहीं है, गुरु होते और मुंह से भी कह देते कि बेटा जो है ये काम करना है, इतनी मेरी औकात होती तो मैं अपनी औकात से बढ़ के करता। अब उसको कोई धंधा समझ सकता है, कोई बिजनेस समझ सकता है, कोई कुछ भी समझ सकता है। मुझे जो चीज़ चाहिए वो मिल रही है। भाई मुझे एक चॉकलेट की ज़रूरत है, मैं दुकान पे जा रहा हूँ, उसकी कीमत दे रहा हूँ। अब वो क्या, उसको मैं धंधा बोलूँ या कुछ भी बोलूँ, वो तो मेरे ऊपर है। धंधा तो है ही है, धंधा तो हर चीज़ है, हर आदमी धंधा कर रहा है। आप नौकरी कर रहे हो, आप भी तो अपने आप को मार्केट में बेच रहे हो ना, बेच रहे हो, 8 घंटे 10 घंटे बेच रहे हो, तभी तो पैसा मिल रहा है। हर चीज़ धंधा है, हर रिलेशन धंधा है। आप जितना अच्छा अपने आप को सेल कर सकते हो, उतना ही अच्छा उस चीज़ से आपको सुख मिल जाएगा। पति पत्नी है, पति जो है पत्नी को रिस्पेक्ट नहीं देता है, पत्नी पति को रिस्पेक्ट नहीं देती है, धंधा अच्छा नहीं चलेगा। खुशी आदमी को तभी होती है जब धंधा अच्छा चलता है ना। दुकान तो हर कोई है किसी ना किसी फॉर्म में। बिजनेस कर रहे हो तो भी आप दुकान हो। एक चलता फिरता आदमी जो 100 लोगों को, 1000 लोगों को इम्प्रेस कर लेता है, वो भी तो दुकान ही है। बस ये कि सेलिंग कौन कितनी अच्छी कर सकता है, ये अपने ऊपर है। ठीक है, अच्छा बुरा वो आप तय कर सकते हैं। ये अपनी मेंटल स्टेट्स हैं जो चेंज होती रहती है समय के साथ साथ। वही चीज़ कभी धंधा लगती है, वही चीज़ लगता है एक समय बाद अगर आप उससे जागृति हो जाती है तो आपको लगता है कि नथिंग लाइक इट, ये भी कम था, इससे बहुत ज़्यादा भी मांगा होता या इससे बहुत ज़्यादा भी मैंने दे दिया होता तो भी वो कम था। अपने भाव की बात है। नहीं, राजयोग और तंत्र योग साथ में करने का कोई लॉजिक नहीं बनता। राजयोग अपने आप में एक अलग टेक्निक है, तंत्र योग अलग टेक्निक है। तंत्र योग जो है रिफाइनमेंट है, सारी चीज़ों का रिफाइनमेंट है। हर चीज़ पे रिसर्च की गई है, ऐसा नहीं है कि सब चीज़ों पे रिसर्च नहीं की गई। सबका रिसर्च करने के बाद में ही जो है ये यौगिक टेक्निक जो है ये तैयार की थी साधुओं ने, तंत्र योग की। और ये अपने आप में बहुत ही इमेंसली पावरफुल टेक्निक है।
कुछ एक्सेप्शन हो सकते हैं, मैं नहीं मना करता, कुछ एक्सेप्शन हो सकते हैं जहाँ पे लोगों के लिए काम ना करे, लेकिन करना चाहिए, क्योंकि ये यूनिवर्सली डिज़ाइन की गई है भाई। सिंपल सी बात है, इतना ध्यान रखा गया है कि सांस हर कोई लेता है, ठीक है, जानवर भी लेते हैं, आदमी भी लेता है। इस टेक्निक में ये ऑब्जर्व किया गया कि जब आप गहरी सांस, गहरी छोड़ दीजिए, सांस लेते हैं, आप नाक से सांस लोगे तो उम की आवाज़ आएगी अगर ऑब्जर्व करोगे, ठीक है, और नाक से बाहर निकालेंगे तो हुम की आवाज़ आती है। मुंह से लोगे तो आ की आवाज़ आती है, बाहर छोड़ोगे सांस तो हा की आवाज़ आती है। इन लोगों ने कहा कि ये जो हा है, ये जो हा निकल रहा है, इसके साथ साथ सूक्ष्म रूप से प्राण भी बाहर जा रहा है, जिससे धीरे धीरे लाइफ एनर्जी डिसिपेट होती जाती है। आप चाहें तो इस क्रिया के माध्यम से ये जो बाहर जाता हुआ हा रूपी प्राण है, इसको भीतर की तरफ स्टोर कर लीजिए। ये जब इतना इकट्ठा हो जाएगा कि जैसे गुब्बारे में हवा भर जाती है और एक लिमिट के बाद गुब्बारा फूटना ही फूटना है, तो एक लिमिट के बाद ये ऊर्जा एक्सपैंड होने के रास्ते निकाल लेगी। उसे आप कुंडली अवेकनिंग कह सकते हैं, उसे आप अपना एक्सपेंशन कह सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं। लेकिन चूंकि ये टेक्निकली है, बहुत ज़्यादा एक प्रकार से ये बॉडी लेवल पे काम करती है, बॉडी लेवल पे एहसास कराती है चीज़ों को, तो आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ ये काम कर रही है, ठीक है। राज्यों के अलग अलग ट्रेडिशन है, वो ठीक है। उपनिषद अध्ययन करना आपका मन की बात है, आपको अच्छा लगता है तो करिए। मुझे ठीक है, कभी इंटरेस्टिंग लगता है, कभी नहीं लगता है, दिल किया तो पढ़ लिया, नहीं किया तो मैंने तो कोई उपनिषद अभी तक ठीक से कोई भी नहीं पढ़ा, थोड़ा बहुत कहीं देख लिया तो देख लिया। ये सारी चीज़ें सहायक हैं भी और नहीं भी हैं। सहायक हैं जब तक आप अपने पॉइंट पे नहीं पहुंच जाते, तब तक ठीक है, आपने रेफरेंस ले लिया कि वेद में ये कहा गया है, उपनिषद में ये कहा गया है, लेकिन जब स्थिति में है तो फिर उनकी उतनी उपयोगिता नहीं रह जाती, वो दूसरों के लिए हो गई, फिर आपके लिए उसकी उपयोगिता खत्म है। हाँ, उसको मनोरंजन के लिए आपको पढ़ते रहना है तो पढ़ते रहिए, वो आपकी बात अलग है। और आपको ये ध्यान रखना है कि इन चीज़ों को मनोरंजन का माध्यम ना बनाए, क्योंकि ये चीज़ें भी मनोरंजन बन जाती हैं। आप किसी का वीडियो देख रहे हैं, बहुत अच्छा लगने लग गया, बार बार एक ही बात को सुन रहे हैं, रादर देन इन्वेस्टिंग टाइम इन योरसेल्फ, एक ही बात को आप सुन रहे हैं, बार बार उसको एडवेंचर बना रहे हैं, तो वो आपकी मदद नहीं करने वाला। आपकी मदद तभी होगी जब आप अपने आप पे काम करेंगे। शाप और बद्दुआ काट सकते हैं, आपकी अपनी नॉलेज क्रिएट होगी तो बहुत कुछ हो जाएगा। इवन अश्वत्थामा के बारे में मैंने सुना था, अब मैं 100% श्योर नहीं हूँ इस बारे में, कि कृष्ण ने तो उनको आजीवन भटकने का, मतलब जब तक सृष्टि रहेगी तब तक भटकने का श्राप दिया था, और वो घाव रिश्ता रहेगा ये भी श्राप दिया था। लेकिन कई लोग ये भी कहते हैं कि माफ कीजिएगा, उन्होंने बहुत जमकर साधना की उसके बाद में, और वो घाव हील हो गया उनका, ठीक है। और वो अभी भी कुछ जगहों पे पूजे जाते हैं, कुछ कुछ जो है कबीले ऐसे हैं जो उनको मानते हैं, और वो आज भी अपनी साधना कर रहे हैं। तो वो जिस भी शक्ति की साधना करते थे, उनकी सहायता की उसने उस शाप का निर्माण करने में। ईश्वरीय सत्ता जो आपकी कुदरत का क्रिएशन कर सकती है, आपको बना सकती है, इस दुनिया को बना सकती है, वो क्या शाप आपका निर्माण नहीं कर सकती है? मेरे पास ऐसी कोई शक्तिशाली सिद्धि साधना नहीं है। मैं जो आपको रास्ता दिखा रहा हूँ वो आत्म सिद्धि का रास्ता है, और वो अपने आप में इमेंसली पोटेंट है, एक्सट्रीमली पोटेंट है, प्रोवाइडेड आप उसको टाइम दे सकते हैं, आप ट्रस्ट कर सकते हैं, आप उस पर एक्सपेरिमेंट करने को तैयार हैं। एटलीस्ट 99.99% केस में, 0.1% एक्सेप्शन की बात मैं नहीं करता, वो ईश्वरीय मर्जी है। अब ऊपर वाले ने ही तय कर लिया कि आपको इस रास्ते से जाने ही नहीं देना है, सिद्ध होने नहीं देना है, तो उसमें मैं कुछ नहीं कर सकता, ठीक है। उससे बड़ा तो नहीं हूं मैं उसका स्वरूप हो सकता हूं, लेकिन उसको ओवर पावर नहीं कर सकता, उसकी मर्जी नहीं बदल सकता। हाँ, हो सकता है, कुछ भी ना करना, शांत रहना भी सहायक हो सकता है। क्या कमेंट है अनिल आपका, मैंने ध्यान नहीं दिया। ये सब खुद एक्सपीरियंस करके देखिए योगेंद्र, ये सब फालतू की बातें हैं, इसमें समय मत वेस्ट करिए।
उससे आपको क्या हासिल होगा दूल्हे साहब? मेरे कुछ होने ना होने से आपको क्या हासिल होगा? मैं राजा हूं, आप राजा बन जाओगे? अपने राजा बनने के लिए तो आपको स्वयं ही प्रयास करना पड़ेगा। मुझे जो अपनी मैक्सिमम पोटेंसी पानी है वो मैंने पा ली है, अपने कोर बिंदु को मैंने छू लिया है। स्क्रिप्चर्स अगर आपको लगता है कि सहायता कर रहे हैं तो आप पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है भाई। स्क्रिप्चर्स भी तो वही बताने की, वो भी साइन बोर्ड है, वो भी इशारा कर रहे हैं कि आपको अपने लिए सारे स्क्रिप्चर्स का निचोड़ एक ही है, सबका सब सब किसी का भी निचोड़ निकाल लो आप, सारे स्क्रिप्चर्स हैं, चाहे वो कृष्ण की गीता हो, चाहे वेद हो, चाहे उपनिषद हो, चाहे पुराण हो, सब कहना ये चाहते हैं कि भक्ति से ही मुक्ति है। उस भक्ति को आप कुछ भी डिफाइन कर सकते हो, यानी कि आप अपनी एटर्निटी पे काम कर रहे हैं, अपनी आंतरिकता पे काम कर रहे हैं, बस वही आपकी मुक्ति का मार्ग है और कुछ नहीं। उसको आप देवी के रूप से कर सकते हैं, उसको आप घनश्याम के रूप से कर सकते हैं, राम के रूप से कर सकते हैं, उसको निराकार के रूप से कर सकते हैं। अल्टीमेटली आपको विलीन वहीं पे होना है। साधना के चरम को प्राप्त करिए, है ना? साधना के चरम को प्राप्त करिए। अपने आप को जानने का प्रयास ही भक्ति है, खुद को जानने का प्रयास ही भक्ति है। वो आप किसी भी तरीके से कर सकते हैं। वो आप मंत्र जाप करके कर सकते हैं, वो आप पूजा करके कर सकते हैं, वो किसी भी प्रकार से कर सकते हैं। लेकिन जब आप पूजा करते हैं तो आप भाव मार्गी में होते हैं। कई बार सिर्फ दिखावे के लिए, दिखावा तो मैं नहीं कहूंगा, इंसान को अच्छा लगता है इसीलिए पूजा करता है, तो वो दिखावा तो नहीं कहलाएगा। लेकिन अगर आपको उससे अच्छा लगता है, शांति मिलती है, तो वो भी करिए। लेकिन ये समझ लीजिए कि गहरे जाने के और भी तरीके हैं। आपके शरीर में ही वो चीजें मौजूद हैं जिनके माध्यम से आप गहरा उतर सकते हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है उसमें श्वास। आप श्वास के माध्यम से अपनी गहराई में उतर सकते हैं। मैं कुछ करने में सक्षम नहीं हूं, जो भी करना है ईश्वर को करना है। मैं उड़ने में सक्षम नहीं हूं, मैं गायब होने में सक्षम नहीं हूं। मैं आपको उड़ के कैसे दिखा दूं, गायब होके कैसे दिखा दूं? चीज़ों की प्रैक्टिकलिटी को समझिए, है ना? ये इन तरह के सवालों का कोई लाभ नहीं है। तंत्र योग की साधना जिन लोगों को लेनी है, जो तंत्र योग में दीक्षा प्राप्त करना चाहते हैं, वो वरुण के नंबर पर संपर्क कर सकते हैं, 9873361918। व्हाट्सएप करिएगा, कॉल मत करिएगा प्लीज़। आपको जितनी जल्दी हो सकेगा वो जवाब दे देंगे। बिल्कुल गुस्सा आएगा, क्यों नहीं आएगा? ये तो वही बात आ गई कि आपको हंसी आती है। क्यों हंसी नहीं आ सकती मुझे, या किसी को नहीं आ सकती? गुस्सा भी आ सकता है, हंसी भी आ सकती है, ऐसा कुछ नहीं है। अपने सेंटर में जाने के बाद में ऐसा कुछ भी नहीं है कि आप एक्सप्रेस नहीं कर सकते। आपके सामने कोई तकलीफ में आप रो नहीं सकते। काहे का आत्मज्ञान, काहे का ज्ञान? आपके सामने कोई तकलीफ में आप उसकी मदद नहीं कर सकते। आप सूंड जैसे खड़े हुए हैं, आप न्यूट्रल हैं, अरे बाबा मैं तो ज्ञानी हो गया हूँ। ज्ञानी हो गए हो तो क्या आंखों से आंसू नहीं निकाल सकते हो? हैं? ज्ञानी हो गए तो किसी मदद नहीं कर सकते हो? ज्ञानी हो गए तो मुस्कुरा नहीं सकते हो? ठूंठ की तरह मेरे को न्यूट्रल हो जाना चाहिए? ऐसा नहीं होता। इसीलिए मैं कहता हूँ कि उस स्थिति को प्राप्त करने की कोशिश करिए। जब करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि क्या प्रैक्टिकल और क्या इम्प्रैक्टिकल बातें कर रहे हैं, है ना? हम अपने हिसाब से
बहुत सारे कंक्लूजन्स निकाल लेते हैं, ऐसा होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। खुद एक्सपीरियंस करिए उस चीज़ को, खुद करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि क्या प्रैक्टिकल है, क्या इम्प्रैक्टिकल है, कहाँ कौन सी इम्प्रैक्टिकल में फैसिनेशंस कर रहा था। मैंने भी किया है, मैं समझता हूँ, ठीक है। मुझे भी लगता था अरे गुरुजी ने इस चीज़ पे एक्सप्रेस कर दिया, ऐसा बोल दिया, वो बोल दिया, बकवास, कुछ नहीं। मेरे मन का भाव था, इसलिए मुझे लग रहा था इनको ऐसा करना चाहिए, इनको ऐसा नहीं करना चाहिए। एक्चुअली मैं अपना अपना ईगो सेटिस्फाई कर रहा था, अपने आप को ढूंढ रहा था। गुरु ने गलत कर दिया मतलब मेरी सोच गलत हो गई, मेरे हिसाब से गुरु ने नहीं किया, अब मेरी सोच गलत हो गई, इसका मतलब मैं छोटा हो रहा हूँ। नहीं, नहीं, लखनऊ में ही रहूँगा मैं। अगर ईश्वर की मर्ज़ी है तो लखनऊ में रहूँगा, बाकी वो उठा के कहाँ ले जाते हैं तो उसकी मर्ज़ी है। लखनऊ भी आना मेरा प्री डिसाइडेड नहीं था, तो ये उसकी मर्ज़ी है। अगर यहाँ रखना तय किया हुआ है तो नहीं रहूँगा। क्रिया योग की दीक्षा में नहीं देता। नहीं, मैंने बोला ना, मैं क्रिया योग की दीक्षा नहीं देता, नहीं मैंने ली है और नहीं मैं देता हूँ। महातंत्र योग की साधना में दीक्षा ली थी गुरुजी से, उसी की दीक्षा लेता हूँ। बाकी अगर पीक एक्सपीरियंस करना है खुद का तो उसके लिए स्वयं चलिए रास्ते में, उस गहराई में जाइए, प्रश्न अपने आप खत्म होते जाएंगे। ऐसा नहीं है कि सारे जवाब मिल जाएंगे, लेकिन प्रश्न खत्म हो जाएंगे। क्या पूछ रहे हो भैया? और अरे यार क्या होता है? यार हूँ मैं आपका, पूछो क्या पूछ रहे हो। बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं इसलिए सवाल निकल जाता है। क्या पूछा था आपने अनिल? यार तो तब ठीक है जब मेरा कोई मित्र है, हम लोग साथ के हैं, तो यार कह दिया उसको, ठीक है। मैं चलिए ठीक है, आपको छूट है, पूछ लीजिए क्या पूछते हैं। अभी आपने शायद किसी ने पूछा कि गणेश जी की साधना करते हुए मेडिटेशन में, आप किसी की भी साधना करते हुए मेडिटेशन में चले जाएं, वो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अल्टीमेट गोल वही है आपका, ध्यान की गहरी अवस्था प्राप्त करना है, गहनतम अवस्था प्राप्त करना, उसमें कोई भी सहायता हो। अच्छा, हाँ पैसे बिल्कुल लगेंगे। दीक्षा लेंगे तो दक्षिणा नहीं देंगे, और दीक्षा वरुण से नहीं मिलेगी आपको, दीक्षा मुझसे मिलेगी। वरुण आपको बता देंगे कि आप मुझसे कब संपर्क कर सकते हैं, ठीक है ना? और हाँ, दक्षिणा मेरे यहाँ प्री कंडीशन नहीं है कि नहीं आपको पहले दक्षिणा देनी है फिर साधना देनी है, ये आपके भाव की बात है। सेवा मेरा मूल कर्तव्य है, उसको प्रधानता देता हूँ। पैसा बाद में आ जाएगा, ठीक है, आपके भाव की बात है। आप नहीं दोगे तो भी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप उसे कुछ भी समझ सकते हैं। दक्षिणा का प्रावधान है, मेरे गुरु ने ली, मैं आपसे लूँगा अगर आप दीक्षा लोगे। हाँ, लेकिन आपकी पॉकेट में हाथ नहीं डालूंगा कि आपको फोर्स नहीं करूँगा कि नहीं नहीं पहले दीक्षा दक्षिणा दो फिर दीक्षा दूंगा, ऐसा नहीं है। अगर आप भाव से आए हैं मेरे पास में और आप मुझसे साधना लेना चाहते हैं तो ज़रूर दूंगा। बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्होंने भाव से दिया, ज़्यादा भी दिया, किसी ने कम दिया और किसी ने नहीं दिया। आपके ऊपर है, आप चोरी करना चाहते हो गुरु के साथ, नहीं करना चाहते, वो आपकी मर्जी है। हाँ, आपकी स्थिति नहीं है, आप नहीं दे सकते हो। मैं अगर होऊंगा तो मैं तो दूंगा, अगर मैं किसी से कोई चीज़ लेने जा रहा हूँ तो डेफिनेटली दूंगा। अगर पैसा ही आपका कंसर्न है तो आपको मतलब मेरे ख्याल से तो बड़ी डिफ़िकल्टी होगी आज के टाइम में, क्योंकि आज तो जहाँ जाओगे वहाँ पे पैसा मांगा जाएगा, और पहले मांगा जाएगा, पहले जमा करा लिया जाएगा उसके बाद में। तो मैं तो सेवा भाव से कर रहा हूँ, लेकिन मैं ये नहीं कह सकता कि नहीं नहीं मैं कभी प्री कंडीशन नहीं रखूँगा, क्योंकि लोग वैल्यू नहीं करते हैं। बिना दक्षिणा के दीक्षा दे तो लोग वैल्यू नहीं करते। 4 दिन मंत्र करेंगे, 5वें दिन करेंगे आज मुझे कालीन भाव आ रहा है, आज मुझे हनुमान जी में भाव आ रहा है। अब सब वही सब करना था तो मेरे पास क्यों आए थे? साधना फिर शुरू करना चाहते हैं, फिर से शुरू कर दीजिए, कोई बाधा नहीं है। गुरु को प्रणाम करके मन में साधना फिर से शुरू कर दीजिए, मैं आपके साथ में हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने कहा ना कि हम
खुद ही भाव बनाता है। और मुझे लगता है आज के लिए काफ़ी है। और आज के लिए इतना ही रखते हैं। मैं कोशिश करूँगा फिर जल्दी आपके साथ कनेक्शन करूँगा, फिर से बात करूँगा और बात करता रहूँगा। ठीक है, मैं बीच बीच में बात करता रहूँगा। और बीच में प्रॉब्लम होती थी नेटवर्क की, तो अच्छी बात यह है कि मैंने वाईफाई लगवा लिया है, तो अभी कोई इशू नहीं है। मुझे नहीं लग रहा कि आज कोई इशू हुआ। तो थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का मुझे ध्यान से सुनने के लिए या बातचीत का अवसर देने के लिए। जो सवाल मुझे रेलेवेंट लगेंगे उनका मैं जवाब देता रहूँगा। जो सवाल मुझे रेलेवेंट नहीं लगेगा या अच्छा नहीं लगेगा तो मैं जवाब नहीं दूंगा। बहुत सिंपल सी बात है ना। और कोशिश पूरी रहेगी कि जो भी हो सके आपको जवाब दूँ, जितना भी हो सके जवाब देता रहूँ। हमारी बातचीत का कुछ अर्थ निकले, किसी को लाभ मिले। अंत में वही भाव, वही लाइन जो मैं कहता हूँ, गुरु ने ना पकड़ी होती बाह, सखीरे में तो बह गई होती। बाह पकड़ा दो, वो पार लगा देगा। तुम्हें बोलने की ज़रूरत नहीं है बार बार। वो सबसे बड़ी सत्ता बैठी हुई है ना तुम्हें पार लगाने के लिए। डेफिनेटली पार लगा देगी, भरोसा बनाए। एक बार फिर से नंबर बता देता हूँ वरुण का, 9873361918। वरुण, आप चाहें तो व्हाट्सअप कर सकते हैं। उनको व्हाट्सअप करिए, मतलब चाहे नहीं, प्लीज़ व्हाट्सअप ही करिएगा, कॉल मत करिएगा। और आज के लिए इतना ही। महाशक्ति आपकी रक्षा करें, आपके जीवन में शुभता हो, यही मेरी ईश्वर से प्रार्थना है। बहुत बहुत धन्यवाद।